अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। जस्टिस याया की तैनाती के बाद सूरत-ए-हाल बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक बज़ाहिर यही लग रहा है कि जस्टिस मंसूर बजाय इस्तीफा देने के उन्होंने लड़ने का फैसला कर लिया है। आज अडयाला वालों के लिए जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और सबसे बड़ी खुशखबरी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई कि जस्टिस मियां गुल हसन की अदालत से 264 दिनों के बाद बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 के अंदर जमानत मंजूर हुई है और उन्हें फौरी तौर पे रिहा करने का हुक्म दिया है। मुख्तसर फैसला जारी किया गया है मियां गुल हसन साहब की जानिब से और लिखा गया है कि 10 लाख के 2 जमानती मुचलके बुशरा बीबी जमा करवाएं और उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अब बुशरा बीबी पर बज़ाहिर कोई भी और मुकदमा नहीं है, ना किसी के अंदर सजा हुई है। अभी 190 वाला मामला भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो इम्कान तो है कि उनकी रिहाई हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या उनकी रिहाई होगी? तो जवाब है आज के दिन तो कम से कम नहीं होगी। वकला पहुंचे अदालत मुचलके जमा करवाने के लिए, तो उन्हें बताया गया कि जज साहब जो हैं वो उठ के जा चुके हैं। उन्होंने 1 बजे किसी जनाजे में शिरकत करनी थी, तो लिहाजा जज साहब मौजूद नहीं है। बाकी जो ड्यूटी जज हमायूं दिलावर थे वो भी मौजूद नहीं है, तो लिहाजा आज मुचलके जो हैं वो जमा नहीं हो सकते, तो लिहाजा आज बुशरा बीबी के रिहाई के कोई इम्कानात नहीं है। दूसरे नंबर पे जस्टिस याया अफरीदी के हवाले से सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी उम्मीद कि जस्टिस याया अफरीदी स्टेप डाउन कर जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, जस्टिस मुनीब को या जस्टिस मंसूर को सुपर सीट वो नहीं करेंगे। तो जवाब है नहीं। जस्टिस याया अफरीदी भी डट चुके हैं। जस्टिस याया अफरीदी भी जो है वो अपनी कुर्सी के साथ चिमटे रहेंगे और वो ही बतौर चीफ जस्टिस कंटिन्यू करेंगे। उसकी बड़ी वजह यह है, खबर यह आई है कि 25 अक्टूबर को यानी जुमे वाले दिन जब काजी साहब रिटायर्ड होंगे तो जस्टिस याया अफरीदी बतौर चीफ जस्टिस जो उनके एजाज में फुल कोर्ट होगा उससे खिताब करेंगे। तो इस खबर से यही लगता है कि जस्टिस याया अफरीदी के साथ ये सारी मुशावरत हुई थी, गेम फिक्स थी, तभी हुकूमत और ताकतवर जस्टिस याया अफरीदी के नाम पर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे और इतने ज्यादा पुरएतमाद थे। अब सवाल यह पैदा होता है जस्टिस मंसूर ग्रुप क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस क्या करेंगे? इस हवाले से आज एक फैसला आया है और यह फैसला आया है जस्टिस मंसूर ग्रुप के जो है वो चैंबर से, जस्टिस मंसूर ग्रुप के आप कह लें कि साथी जजेस में से और जस्टिस मंसूर ग्रुप के ग्रुप से जस्टिस हसन अजहर रिजवी की जानिब से आज एक अजाफी नोट सामने आया है। ये जो नैब तरामीम हुई थी, नैब तरामीम को फिर कलअदम करार दिया गया था और उसमें काजी फाइज ईसा ने जो जस्टिस इजाजुल हसन को या जो उन्होंने आप कह लें कि बंदियाल साहब को सुनाई थी उन पर सख्त तनकीद की थी, तो लिहाजा उसके जवाब में जस्टिस हसन अजहर रिजवी का जो नोट है वो पढ़ लें तो अंदाजा हो जाता है कि मंसूर ग्रुप अपने पैरों पर खड़ा हुआ है और वह भरपूर मुजाहमत करने के लिए तैयार है। जो नोट लिखा है उसके अंदर जैसे हसन अजहर रिजवी कहते हैं, अक्सरियती फैसले में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से असल इशू पर खातिर खा जवाब फराहम नहीं किया गया। फैसले में साबिक जजेस के हवाले से गैर मुनासिब गैर जरूरी रिमार्क्स दिए गए। अदालती वकार का तकाजा है कि इख्तलाफ तहजीब के दायरे में रह कर किया जाए। अब काजी साहब खुद कहते हैं कि तनकीद करो, जजों पे तनकीद ना करो, फैसले पे तनकीद करो। तो रिजवी साहब ने कहा कि आप फैसले पे तनकीद करते ना, आप जजेस की जात को निशाना बना रहे थे जो कि आप इंतहाई नीच हरकत कर रहे थे। तनकीद का महवर फैसले के कानूनी पहलू होने चाहिए, ना कि फैसला लिखने वालों की तजहीक की जाए। तो लिहाजा कल 2 नोट आए थे, एक काजी फाइज का जिसमें उन्होंने कहा था ये जो 8 जज है ना जिन्होंने आइन को रीराइट किया है इंक्लूडिंग जस्टिस मंसूर अली शाह, इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। और मंदो खेल साहब का भी नोट आ गया था, तो उसके जवाब में जो आज नोट आया ये वाला, तो इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि मामला कहां पे जा रहे हैं। अब जस्टिस मंसूर का कसूर क्या है कि उन्हें जो है सुपर सीट किया गया है? असद तूर सहाफी हैं,
उनकी जानब से एक दावा किया गया है कि ताकतवर शख्सियात ने जस्टिस मंसूर के साथ मुलाकात का पैगाम भेजा था। जस्टिस मंसूर ने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था आपने जो भी कहना है अटॉर्नी जनरल के जरिए कहें, जो भी कहना है लॉ मिनिस्टर के जरिए कहें, मैं आपसे कोई मुलाकात नहीं करूंगा, मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं कोई आपको श्योरिटी नहीं दूंगा। तो यह भी एक वजह थी कि जस्टिस मंसूर कंप्रोमाइज नहीं हुए, इसलिए उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। और फिर उनका एक फैसला उनके लिए जो है वो बाइस बना कि वो हक और सच के साथ खड़े रहे, वो बिके नहीं, उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। अच्छा जी, अब क्योंकि तहरीक चलेगी, सोशल मीडिया एक्टिविज्म होगा, तो इसलिए हुकूमत ने अब सोशल मीडिया पर मजीद घेरा तंग कर लिया। खबर यह है कि वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा, हरासानी और अफवाहें फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग होगा। साइबर क्राइम के खिलाफ सख्त कार्रवाई और डिजिटल राइट्स का तहफ्फुज का आगाज होगा। रियासती अदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा पर भी सख्त कार्रवाई होगी। अच्छा जी, एक और जो आज गिफ्ट मिला है जस्टिस याह्या अफरीदी को, क्योंकि उनका ताल्लुक केपीके से है, तो जस्टिस याह्या अफरीदी गैर मुतनाज़ा, गैर सियासी और गैर जानबदार शख्सियत हैं। खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल का चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की तैनाती का खैर मकदम। तो लिहाजा केपीके के वकीलों ने, खैबर पख्तूनख्वा की बार्स ने जस्टिस याह्या अफरीदी को वेलकम किया है कि हमारा पश्तून भाई आ रहा है, तो लिहाजा इस पे हम खुश हैं। अच्छा, एक और इस वक्त इस्लामाबाद में अफवाहें हैं, खबरें हैं कि खान पर एक और मुकदमा बनाने की तैयारी हो गई है। और क्योंकि पिछले मुकदमात जैसे जैसे खत्म हो रहे हैं, अब नए मुकदमात भी बनाने हैं, खान को लंबे अरसे तक जेल में रखना है। तो बताया जा रहा है कि खान के दौर में ब्लू पासपोर्ट, जो कि सफारती आपके सफारतकारों के लिए होते हैं, ब्लू पासपोर्ट, वो गैर मुजाज अफराद को जारी हुए हैं। बताया जा रहा है कि 2018 से 2022 के दरमियान कुछ 57,000 के करीब ब्लू पासपोर्ट जो है वो जारी हुए हैं, गैर कानूनी तौर पे जारी हुए हैं। और सऊदी अरब ने कोई इन्वेस्टिगेशन की है, कुछ अफगानियों को पकड़ा है, उनसे भी ब्लू पासपोर्ट जो है वो बरामद हुए हैं। तो लिहाजा अब ये केस भी इमरान खान के खिलाफ बनाया जाएगा। अच्छा, बड़ी खबर सुन लें, लाहौर से सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया गया है और मौकफ अपनाया गया है कि किसी बेंच को खास किस्म के मुकदमात की समाअत से रोकना अदलिया की खुद मुख्तारी में रुकावट है। 3 सीनियर 3 जजेस में से तकर्रर और 65 साल की उम्र से कबल रिटायर करने का असूल बनाना अदलिया की खुद मुख्तारी को सबूटाज करना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नया कमिश्नर तैनात होने तक तोसी गैर जमहूरी अमल और आइन के मुनाफी है। तरामीम के सेक्शन 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 17, 18 और 22 को मावराए दस्तूर करार देकर कलदम करार दिया जाए। तो लिहाजा ये पहली दरखास्त है जो लाहौर रजिस्ट्री के अंदर आई है। इससे पहले मालाकंड के एक वकील साहब भी कल इस आईनी तरमीम को कलदम करार देने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दे चुके हैं। अच्छा जी, हामिद खान साहब आज लाहौर पहुंचे और लाहौर के वो वकला रहनुमा से मिले। लाहौर हाईकोर्ट के बार सदर से वो उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम मुजामत करेंगे, हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। अनपढ़ पार्लियामेंटेरियंस ने चीफ जस्टिस की तकर्री की है, ये अपनी हदूद से तजावुज कर रहे हैं। मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया था, ख्वाजा आसफ जैसा जो दिन की रोशनी में रेहाना डार से हार गया, अगर वो चीफ जस्टिस लगाएगा तो फिर अदलिया का फातिहा पढ़ लेना चाहिए। तो लिहाजा उन्होंने कहा अनपढ़ जाहिल नालायक लोग जो हैं वो नए चीफ जस्टिस की तैनाती कर रहे हैं। तो लिहाजा ये हमारे लिए काबिल कबूल है। आज फवाद चौधरी साहब भी मीडिया के नुमाइंदों से उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा एक चीज, मैं सिर्फ वो कहते एक बात कहना चाहता हूं, वैसे तो जस्टिस याह्या अफरीदी को सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो एक मुतनाज़ा चीफ बनेंगे, लेकिन वो एक चीज देख लें। और मैं एजेंसी से भी एक चीज कहता हूं, आप अभी से याह्या अफरीदी साहब की डिग्री चेक कर लें। ऐसा ना हो कि कल को कोई आपको फैसला पसंद ना आए और आप कहें कि याह्या अफरीदी की डिग्री ही जाली है, जैसे जहांगीरी साहब के साथ हुआ। तो लिहाजा ये काम अभी से आप कर लें। इसके अलावा बैरिस्टर गोहर ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा एक तो हम 26वीं आईनी तरमीम को पूरी की पूरी तरमीम को चैलेंज करेंगे और दूसरा जो लाए अमल है वो भी हमने तैयार कर लिया है कि किस तरह हमने सड़कों पे निकल कर दमादम मस्त कलंदर करना है। और एक बड़ी आज आपको जिसे कहते हैं ना, आप वीडियो देखें तो आप गमजदा हो जाए, उस तरह की वीडियो आई है।
इमरान खान की बहन नूरीन नियाजी की कि फैसल फरीद चौधरी साहब वकील और बैरिस्टर गौर साहब के सामने वो मौजूद थी और इंतहाई गमजदा थी और वो कह रही थी प्लीज प्लीज गौहर साहब एक दफा मेरे भाई से मेरी मुलाकात करा दें, प्लीज आज दरखास्त लगाएं और जज साहब को रिक्वेस्ट करें कि वो मेरे भाई इमरान खान के साथ मेरी मुलाकात करवा देते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।